मैं आपके साथ शेयर करूं, आगे मिलेंगे जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब समझते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गुरुत्व संबंधी। पहले गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ये समझ लीजिए। न्यूटन बाबा एक बार क्या हुआ, अपनी क्लास में गए, छोटे थे, 5वीं 6वीं पढ़ते रहेंगे, गए होंगे अपनी क्लास में, बोले होंगे सर बता दिए न्यूटन वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। सर बोले क्या बात करते हो, पागल हो गए क्या, गुरुत्वाकर्षण मैं खुद ही नहीं जानता। और टीचर का काम क्या है, जो चीज प्रकृति में चल रहा है या फिर जो किताबें हो गई उसको बच्चों को बताओ, वो ज्यादा खोज करेगा टीचर, फिर वैज्ञानिक क्या करेंगे, वो मक्खी थोड़ी मारेंगे। इसलिए गुरुत्वाकर्षण क्या हुआ पूछे होंगे, नहीं माना, इनको क्लास से बाहर कर दिए। फिर ये सेब के पेड़ के नीचे, कहानी सभी जानते हैं, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे आराम से, तभी एक सेब गिरा, उसके बारे में सोचने लगा कि सेब ऊपर क्यों नहीं गया, तभी बोल दिया आज से गुरुत्वाकर्षण बल, आज से सब लोग जान लो ग्रेविटी। उसका यहाँ हिंदीकरण हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसका यहाँ क्या काम होगा भाई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गुरुत्वाकर्षण क्या काम होगा, तो इसको भी जान लीजिए। क्या होता है, जो पृथ्वी होती है अपने तरफ खींच रही है, और ये वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं, बोला ना अप्रत्यक्ष स्रोत है, कभी क्या होगा ये अप्रत्यक्ष स्रोत है, इससे वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं, कोई अंदर घुस के नहीं गया, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या होगा, पृथ्वी जब अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे ऊपर से फेंके पर, ऊपर से फेंके तो ज्यादा बल लगा, तो सोचने बहुत ज्यादा बहुत तेज, ये पता लगाना कि आखिर ये गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है कहाँ से लग रहा है, ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें उनको वैज्ञानिक ने पता लगाया कि जो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। विषुवत रेखा है 0 डिग्री, पृथ्वी के जो बीचों बीच जाएगी उसको 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर न्यूनतम, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। बहुत सुंदर लाइन से मंगल सिंह सुमन ने लिखी है, धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी क्लास की शुरुआत करता हूँ। सुरंग बनाई गई, तो इसमें क्या होता है कि सुरंग बहुत अंदर तक नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई, क्योंकि पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर में 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हुआ क्या कि बहुत ज्यादा अंदर गए, जो वो था ड्रिलिंग मशीन थी वो खराब होने लगी। तो ये क्या हुआ कि एक जगह कोना हुआ, कहाँ पे, सिर्फ सबसे बड़ा गहरा प्रबोधन कहाँ बनाया गया, आर्कटिक में, कोला प्राइवेट। ठीक है, तो ये इससे कोई निर्माण नहीं हो पाया, लगभग इसमें क्या वो करा गया, सिर्फ इतना जाना गया कि त्रिज्या ज्ञात कर लेगी पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है पहले ये समझते हैं। ये पृथ्वी की किसी भी केंद्र की परिधि होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान ली पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे केंद्र इसको मान लेते हैं पृथ्वी, परिधि यानी सरकमफ्रेंस से सेंट्रल होगा उसको दीर्घ क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो त्रिज्या ज्ञात कर लिया गया, लगभग 6371 किलोमीटर की त्रिज्या होती है। ठीक है, त्रिज्या की लगभग इसका आधा जो है खोदा गया, यहाँ पे लगभग कितना 12 किलोमीटर तक के क्या किया गया, खुदाई की गई, इसके नीचे जाना असंभव हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत में बेधन जो था ये असफल हो गया, बेधन ज्यादा खुदाई नहीं हो पाई, लेकिन कुछ जानकारियां प्राप्त हुई है। सिर्फ जानकारी क्या प्राप्त हुई है, सिर्फ जानकारी यही प्राप्त हुई है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं ज्वालामुखी को समझते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है भाई, ज्वालामुखी एक ऐसा क्षेत्र या दरार जिसके अंदर से कोई भी मैग्मा या लावा बाहर आता है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का ये पर्वत हो गया, पर्वत में यहाँ पे ज्वालामुखी निकला, गरम खोलता हुआ ज्वालामुखी खोलता हुआ, तो जब तक वो अंदर है क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लावा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या निकलेगा, तरल पदार्थ निकलता है, अर्ध तरल पदार्थ निकलता है। भाई इससे क्या, ये क्या अर्ध तरल पदार्थ निकलता है, गैस निकलती है। तो जब जितना नीचे से रहेगा उतना नीचे से, कितना नीचे से आ रहा है ये हमें कैसे ज्ञात होगा, ये ज्ञात होगा ऐसे कि कितना गहराई, किस गहराई से आ रहा है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के इसका मतलब आंतरिक संरचना कैसे हो सकती है, इससे ज्ञात किया गया। तो क्या किया गया,
इससे किया गया कि जब जैसे जैसे जब 32 किलोमीटर के नीचे जैसे जैसे चले जाएंगे तो क्या होगा, नीचे गहराई ज्यादा चट्टानें पिघलने लगेंगी और ये चट्टानें पिघल रही है, कितना नीचे कैसा तापमान है इसका कोई पता है, इससे नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी क्या होता है, लावा इतना ज्यादा गर्म होता है कि उससे ज्ञात करना तापमान मुश्किल है, कितनी गहराई से आ रहा है ये ज्ञात करना मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि किसी भी चीज को गर्म कर दीजिए और गर्म कर दीजिए और पानी जैसे गर्म कर दीजिए, पानी को बहा दीजिए। अब ये जितना दूर वो तय करेगा, जितना दूरी तय करेगा उसके अनुसार क्या होगा, गर्म मतलब ठंडा होता जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इससे नहीं पता चल पाएगा कि किस गहराई से आ रहा है, यानी पृथ्वी की गहराई क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो ज्वालामुखी उद्गार से भी और बेहद से पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। अब चलते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं? अब प्रत्यक्ष स्रोत मैंने बताया था ऐसे स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनको जो हमें दिखाया है, जो मानव में करता है वो प्राकृतिक होते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला ताप। ताप क्या होता है भाई? टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्या होगा कि प्रवेदन यानी क्षेत्र और ज्वालामुखियों की क्रिया के आधार पर बताया गया कि 32 डिग्री तापमान बढ़ जाता है प्रत्येक 32 किलोमीटर में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इससे बताया गया ज्वालामुखी के आधार पर कि ताप ऐसा ही ज्ञात किया गया। यानी आप जैसे जैसे दूरी अंदर बढ़ते जाओगे तो क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी जैसे अर्थ हो गई, अर्थ के आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन इतना लेकिन वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि यदि 32 किलोमीटर में इतना तापमान बढ़ रहा है तो 6 कितना इसकी त्रिज्या बताइए, 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। अब जब नीचे जाएंगे तो बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि अपने आप में जो क्रोड होगा वो अपने आप से बस कर जाएगा, यानी पृथ्वी रहने लायक फिर नहीं बचेगी। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होंगे, उनमें कुछ विशिष्ट ऊष्मा होगी। इस वजह से क्या होगा, तो वो तापमान को प्रभावित नहीं कर, उस तापमान को प्रभावित नहीं हो रहा है, कितना भी तापमान होगा प्रभावित नहीं होगा। फिर दूसरी चीज क्या होगी, गुरुत्व ऊर्जा और ताप ऊर्जा में परिवर्तन। गुरुत्व ऊर्जा क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल आगे समझेंगे जब ताप दाब गुरुत्व उल्टा पिंड जितने अप्रत्यक्ष है तो भी हम समझ लेंगे। फिर क्या होगा, ऊपरी परतों द्वारा आरोपित बल। इसका कारण क्या क्या है, 32 डिग्री सेल्सियस में तापमान बढ़ाते जाओ तो एक ऐसी परत आ जाएगी कि सब बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से वैज्ञानिकों ने बोला कि रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से क्या होगा, तापमान स्थिर हो गया है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि गुरुत्व ऊर्जा प्लस विशिष्ट ऊर्जा दोनों बराबर होंगी। ठीक है, इन्होंने ये बताया। फिर तीसरी चीज इन्होंने बताया कि पृथ्वी की कुछ अपशिष्ट ऊर्जा होगी। ठीक है, ये 3 चीजों वैज्ञानिकों ने बताया। ठीक है, फिर क्या होगा, वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि हम केंद्र से पृथ्वी के केंद्र में तापमान विभिन्न किलोमीटर में विभिन्न पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले 100 किलोमीटर कितना तापमान बताया उन्होंने, 100 किलोमीटर में बताया उन्होंने 100 से 200 किलोमीटर में तापमान बताया 1100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर दूसरा बताया 200 से 400 किलोमीटर से बताया उन्होंने 400 किलोमीटर का कितना तापमान होना चाहिए, 1500 डिग्री सेल्सियस। फिर थर्ड उन्होंने बताया कि 700 तक कितना जाना चाहिए, 700 तक 1900 डिग्री सेल्सियस। फिर उन्होंने बताया फिर 2900 तक हो जाना चाहिए, 2900 तक हो जाना चाहिए कितना, 3700 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस। पांचवा कितना हो जाना चाहिए, 6371 तक हो जाना चाहिए कितना, 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस। ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया। लेकिन क्या होगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई, ऐसे जिस तरह मैंने फिगर मैंने बताया
इस तरह है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ वो होंगे, कुछ वस्तु, कुछ धातुएं होंगी अपने गलनांक को प्राप्त कर ली होंगी, कुछ धातुएं अपने गलनांक को प्राप्त कर ली होंगी, इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या हो सकती है कि गलनांक को जो प्राप्त कर ली होंगी तो वो ठोस हो गई होंगी। इसी में जो धातुएं गलनांक को प्राप्त कर ली, गलनांक क्या होता है? गलनांक ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी धातु अपने द्रव के रूप में आ जाए, उसको बोलते हैं गलनांक। उस धातु में गलनांक को प्राप्त करेंगे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए बस हो गया इसका एक तरीका। अब समझते हैं ताप। ठीक है, घनत्व संबंधी साक्ष्य। घनत्व संबंधी साक्ष्य क्या कहता है? घनत्व पहले समझते हैं होता क्या है। घनत्व क्या होता है? घनत्व मतलब होता है कोई भी वस्तु द्वारा जो भी स्थान लेती है। ठीक है, इसमें घनत्व में तीन चीज आती है। क्या? द्रव्यमान, भार, द्रव्यमान, भार और ठीक है एक हो गया घनत्व। इन तीनों को समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले द्रव्यमान समझते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान मतलब होता है किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान। जैसे किसी वस्तु, सबसे ज्यादा द्रव्यमान हाथी होगा क्योंकि बहुत ज्यादा मोटा होगा, बैठ जाएगा, बहुत ज्यादा जगह लेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान हाथी का होगा। हाथी जैसे आदमी का भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए। और भार क्या होता है? भार जो होता है वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब प्लस गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा गया। जैसे किसी भी आदमी का भार चंद्रमा पे जाकर अलग होगा क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल भार सिर्फ अपना, जैसे मैं 75 kg का हूँ, मेरा भार क्या होगा? मेरा भार का मतलब है कि वायुमंडल मेरे को दबाव आरोपित कर रहा है प्लस गुरुत्वाकर्षण बल जो है मुझे खींच रहा है, उसको मिला। मैं हड्डी और मांस का नहीं हो सकता 70 किलो 80 किलो वजन। ठीक है, जो भी है, तो हड्डी और मांस का नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये भार क्या होगा? वायुमंडल द्वारा प्लस गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो दबाव आरोपित खींच रहा है, दबाव आरोपित किया जा रहा है, उसको बोलते हैं भार। घनत्व क्या है? घनत्व मतलब होता है आयतन का अनुपात। घनत्व मतलब होता है आयतन का अनुपात। ठीक, तो घनत्व संबंधी साक्ष्य क्या मिले हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत में घनत्व संबंधी साक्ष्य क्या मिलते हैं? इसको देखिए, इसमें क्या हुआ, ये तो कोई वो नहीं मिला कि गणित, इसको क्या किया गया, गणितीय विधि द्वारा निकाला गया। अब गणितज्ञ लोग जो भी है उन लोग निकाले होंगे, कोई ऐसी खुदाई की नहीं, ना ही वो किए, सिर्फ अनुमान लगाया गया। ठीक है, क्या अनुमान लगाया गया कि इसको घनत्व संबंधी साक्ष्य जो मिला है, पृथ्वी का घनत्व कितना बताया गया है? 5.5 बताया गया ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जीएम सेंटीमीटर क्यूब। इसको घनत्व को वैसे सेंटीमीटर क्यूब में ही लिखते हैं। ठीक है, इसमें अनुमान लगाया गया है कि जो चट्टानें पाई जा रही है गहराई में वृद्धि के साथ, इसमें अनुमान लगाया गया कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए ना, एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे आदमी क्या हो गया, जैसे आदमी के अपने ज्ञान में गहराई बढ़ती जाएगी वैसे उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी आदमी देखिए, जैसे जैसे उसको अपने दिशा में गहनता होगी वैसे वैसे उसको क्या होगा, ऐसे यहाँ भी पृथ्वी में भी है, जैसे जैसे गहराई में आप जाओगे उसको वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें दो प्रकार की है। पहला क्या है? सतह से केंद्र तक एक समान खनिज से निर्मित नहीं है। ठीक है, इसका देखो, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, अर्थ नीचे जाओगे, जैसे जैसे सतह से नीचे की ओर जाओगे तो एक समान खनिज नहीं मिल पाएंगे। कहीं देखो सोना मिल रहा है, कहीं कोयला मिल रहा है, कहीं पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। जहाँ पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा वहाँ माला माल जा, सोना मिलेगा वहाँ माल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऊपरी भाग द्वारा नीचे के भाग कुछ द्रव्य बल आरोपित किया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जैसे ऊपर की जो चट्टानें होंगी या फिर पत्थर होगा, कुछ भी होगा, इसमें बल आरोपित करेगा जो संकुचित होकर घनत्व होता है। जैसे 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 एक एग्जांपल समझते हैं, जहाँ समझते हैं, एक ये हो गया पत्थर। पत्थर को क्या किया गया? पत्थर को गरम नहीं करेंगे, पत्थर को कुछ ऐसे वो कर दिया, पत्थर नहीं, रुई क्या किया गया, रुई को खूब दबाया गया।
ठीक है, दबा के बिल्कुल वो कर दिए। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है उसमें बल लग रहा है वैसे वैसे संकुचित हो रही है, यानी उसमें घनत्व अपना प्रदर्शित कर। जैसे यहाँ भी जैसे जैसे ऊपर से बल आरोपित किया जाता है वैसे वैसे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि घनत्व जो है प्रदर्शित होगा। ठीक है, फिर लेकिन एक चीज और है क्या कि बहुत ज्यादा दबाव देके किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दबाव देके बहुत ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता है। ऐसे आम आदमी जैसे एग्जाम्पल में होता है वैसे यहाँ भी है कि कभी भी किसी भी उसमें किसी भी पदार्थ में कभी भी किसी पत्थर में या धातु में दबाव देकर कम बहुत ज्यादा दबाव देकर नहीं तो फट जाएगा या टूट जाएगा। तो ऐसा होगा तो यहाँ भी यही होगा, यहाँ बहुत ज्यादा दबाव नहीं होगा, यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि द्रव्य जो है इसमें बहुत ज्यादा दबाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब बहुत ज्यादा घनत्व इन जो धातुएं नहीं है। इसका कारण क्या है, कारण ये है इस वक्त वैज्ञानिकों ने बता रहे हैं जब पृथ्वी घूम रही थी, जब पहले पृथ्वी क्या थी, पहले पृथ्वी की जैसे पानी कीचड़ में मान लीजिए, जैसे बहुत सारे पदार्थ थे, बिल्कुल आग का गोला सा सूर्य से अलग हुआ, ऐसा वैज्ञानिक मान रहे हैं। घूम रही है, घूमते घूमते क्या हुआ, जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में रह गए। अब जैसे जैसे आप दूरी जाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे पदार्थों की लेयर बन गई। ठीक है, लेयर बन गई। तो हाँ, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या था कि जैसे जैसे हम लोग पदार्थों को क्या किया गया, जैसे जैसे पदार्थों को पृथ्वी से केंद्र की ओर वो हुई, इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर जो थे भारी पदार्थ नीचे बैठ गए और जैसे जैसे ऊपर उसके अनुसार लग गए एक लाइन से। यानी देखिए इससे हमें इस चीज से हमें क्या शिक्षा मिली, इस चीज के वैज्ञानिकों ने हमें क्या बताया कि केंद्र में लोहे और निकेल की प्रधानता हो सकती है। ठीक है, लोहे और निकेल की प्रधानता हो सकती है, कोई घुसकर तो गया नहीं, कौन जाएगा इतने डिग्री। यहाँ पे बताया ना 55 डिग्री, 11,000 में 11,000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 3700 आदमी जाएगा, वैसे उसका हालत खराब हो जाएगी, कहाँ जाएगा। तो ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है जो घनत्व संबंधित साक्ष्य है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे भारी पदार्थों, हल्के से भारी पदार्थों की एक क्रमशः श्रृंखला बनेगी। तो केंद्र में कौन हो सकते हैं, निकिल हो सकता है और लोहा हो सकता है, निकिल ना कि निखिल। ठीक है, निकिल हो सकता है, भैया निकिल जो भी होगा वो ध्यान रखें कि आपका नाम नहीं है निकिल। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या हो सकती है, अब देखते हैं उल्का पिंड। उल्का क्या होगा, उल्का क्या हो सकता है, उल्का जैसे जो भी ऊपर उड़ते रहते हैं, मतलब ऊपर पत्थर जैसे तारा टूटना रात में लोग कहते हैं, जिसके पाँव में तारा गिरेगा वो बहुत भाग्यशाली होगा। तो छोटा सा गिरेगा, बड़ा सा गिरेगा भाग्यशाली नहीं होगा, बहुत बड़ा भागी होगा तो उसके ऊपर ये बड़ा सा उल्का गिरेगा, तारा टूटना जिसे कहते हैं। उल्का होता क्या है ये समझते हैं, जैसे ये अपनी जो है वायुमंडल की परतें हैं। ठीक है, कई परतों से अपना वायुमंडल मिलकर बना होता है। क्या होता है, कोई भी टुकड़ा चट्टानी टुकड़ा होता है जब यहाँ आता है वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो उस दौरान क्या होगा कि यहाँ पे रगड़ खा के उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, यहाँ भी रगड़ खाए आग लग जाएगी, यहाँ रगड़ में हर नहीं एक ही बार आग लगेगी, बार बार नहीं लगेगी, बार बार लगेगी फिर क्या मतलब मजा नहीं, बेकार हो जाएगा। एक बार आग लगेगी, फिर क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन जो होता है, अपवर्तन होता है इसमें सर, अपवर्तन होगा तो थोड़ी सी आगे इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसे दिखाई देगा, तो ऐसे लग रहा है उसकी लाइन बिल्कुल लग रही। तो जो टूटता हुआ तारा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसमें जो हमको नजर आता है वो है, और जो बहुत बड़ा हो तो नीचे आ जाएगा उल्का, जब यहाँ नीचे आ जाएगा तो उसमें उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो उल्का पिंड से हमें जानकारी क्या मिलती है, उल्का पिंड है तो कभी कभी पृथ्वी का बच्चा ही है, समझ लीजिए बच्चा ही है, टूट के इधर उधर घूम रहा है बेचारा। पृथ्वी अपने पास बुलाती आ जाओ बच्चे, तो रात में रोज आते रहते हैं, वो हजारों उल्का पिंड आते हैं अपनी माटी पर, ऐसे एक वो भी है। ठीक है, तो जब वो उल्का पिंड जो पृथ्वी के बाहर चल गया तो उसको क्या बोलेंगे, उल्का पिंड कहते हैं। जो पृथ्वी के बाहर हो गए उसको उल्का कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के बाहर ही चल गए अपने माँ के पास नहीं आता है उसको उल्का कहते हैं, और जो आ गया यहाँ उसको बोलते हैं उल्का पिंड। ठीक है, तो अब उल्का जो है उससे क्या हमें जानकारी मिलेगी, पृथ्वी से संरचना कहते हैं, जो उल्का पिंड होगा उससे जानकारी मिलेगी। इसको क्या करेंगे,
बोलेंगे ये तो है तो आपकी माँ का बेटा ही, इसको क्या करो, उल्का पिंड है इसको तोड़ो, तोड़ डाले, इसके अंदर की जानकारी ले लिए, कहीं बोल दिए निकेल है, कहीं बोल दिए सोना है, मान लीजिए निकेल यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे लोहा निकल गया, यहाँ पे सोना मिल गया इसी उल्का पिंड में, यहाँ पे कहीं मान लीजिए हीरा मिल गया, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मिल गया, बोल दिया हाँ भाई ऐसे हो सकता है, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक हो गया। यानी हमको उल्का से नहीं, उल्का पिंड से मिलेगा जानकारी। उल्का क्या होगा, उल्का वही पिंड जो आसमान में जल जाता है, जब जल गया तो राख होगी, तो उसमें क्या जानकारी होगी, कुछ जानकारी नहीं। उल्का पिंड जब पृथ्वी में नीचे आके गिरेगा उसको तोड़ेंगे मेहनत करके, ड्रिल लगाएंगे, ड्रिल लगाएंगे तोड़ेंगे, और जब तोड़ेंगे तब तो मिलेगा कुछ, तो यही सब पता लगाएंगे, हाँ हो सकता है ये हो सकता है, बात कुछ जानकारी ऐसा कोई जानकारी मिली नहीं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, आगे मिलेगी जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब समझते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गुरुत्व संबंधी से। पहले गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ये समझ लीजिए। न्यूटन बाबा एक बार क्या हुआ, अपनी क्लास में गए, छोटे थे तो 5वीं 6वीं पढ़ते रहेंगे, गए होंगे अपनी क्लास में, बोले होंगे सर बता दीजिए न्यूटन वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, सर बोले क्या बात करते हो, पागल हो गए क्या, गुरुत्वाकर्षण मैं खुद ही नहीं जानता, और टीचर का काम क्या है, जो चीज प्रकृति में चल रहा या फिर जो किताबें हो गई उसको बच्चों को बताओ, वो ज्यादा खोज करेगा टीचर, फिर वैज्ञानिक क्या करेगा, वो मक्खी थोड़ी मारेंगे। इस तरह गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, पूछे होंगे नहीं माना, इनको क्लास से बाहर कर दिए, फिर ये सेब के पेड़ के नीचे, कहानी सभी जानते हैं, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे आराम से, तभी एक सेब गिरा, उसके बारे में सोचने लगा कि सेब ऊपर क्यों नहीं गया, तभी बोल दिया आज से गुरुत्वाकर्षण बल, आज से सब लोग जान लो ग्रेविटी, उसका यहाँ हिंदीकरण हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। उसका यहाँ क्या काम होगा भाई, पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना में गुरुत्वाकर्षण क्या काम होगा, इसको भी जान लीजिए। क्या होता है, जो पृथ्वी होती है अपनी तरफ खींच रही है, और ये वैज्ञानिक अनुमान लगा रही है, बोला ना अप्रत्यक्ष स्रोत है, कभी क्या होगा ये अप्रत्यक्ष स्रोत है, इससे वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं, कोई अंदर घुस के नहीं गया, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या होगा, पृथ्वी जब अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे ऊपर से फेंके पर, ऊपर से फेंके तो ज्यादा बल लगा, तो सोचते बहुत ज्यादा बहुत तेज, ये पता लगाना है कि आखिर जो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है कहाँ से लग रहा है, ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें उनको वैज्ञानिक ने पता लगाया कि जो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। विषुवत रेखा है तो 0 डिग्री, पृथ्वी के जो बीचों बीच जाएगी उसको 0 डिग्री है, विषुवत रेखा बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर न्यूनतम बल लग रहा है, यानी जो लोग यहाँ पे हैं उनको न्यूनतम बल लग रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बल बिल्कुल नहीं लग रहा, न्यूनतम मतलब कम लग रहा है। और ध्रुवों पर अधिकतम, ये ध्रुव है भाई, ये ध्रुव है, यहाँ पे अधिकतम लग रहा है, ठीक है, ये भी यहाँ भी अधिकतम लग रहा है, ठीक, तो यहाँ अधिकतम लग रहा है। तो पृथ्वी, इसका रीजन क्या हो सकता है भाई, आप देख आप बोल पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ न्यूनतम लग रहा है, यहाँ अधिकतम लग रहा है, बहुत सारे यहाँ अधिकतम लग रहा है, न्यूनतम, ऐसा क्या रीजन हो सकता है, रीजन बताओ ना, तुम बता दो दीजिए इसका रीजन बताओ। तो रीजन मैंने जो वैज्ञानिकों ने बताया कि जो अंदर की जो चीजें हैं, अंदर की चीजें उस वजह से लग रहा है, अंदर मान लीजिए निकिल होगा, लोहा होगा, यहाँ की चीजों को जल्दी खींच रहा होगा और इधर की चीजों को कम, ठीक, ये है। ठीक है, तो ये लोहे और निकिल की उपस्थिति के कारण हो सकता है, यही मतलब कोई देखने को जा नहीं रहा है, कौन जाए देखने, ठीक है। अब चलो गुरुत्वाकर्षण हो गया, गुरुत्वाकर्षण से हमें क्या जानकारी मिली कि विषुवत रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम बल लगता है। रीजन क्या हो सकता है, रीजन यही लोहे और निकिल की उपस्थिति, ये बता देना बस, हो गया, कुछ नहीं बताना। एग्जाम में कैसे आएगा, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ज्ञान के लिए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। दूसरा कथन भी आएगा कि ध्रुवों पर न्यूनतम और ध्रुवों पर न्यूनतम, विषुवत रेखा पर अधिकतम बल लगता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही फर्स्ट वाला सही है, गुरुत्वाकर्षण एक महत्वपूर्ण, और ये वाला गलत है, ध्रुवों पर क्या होगा कम लगेगा अधिकतम, और मैं उल्टा बोल रही हूँ विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ये वाला। फिर भूचुंबकत्व क्या होता है, भूचुंबकत्व मतलब होता है पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का अध्ययन, पृथ्वी के चुंबकीय गुण, इसको रेज कर दिएगा गलत, ये पृथ्वी के चुंबकीय गुण क्या होते हैं, पृथ्वी एक दंड चुंबक की तरह कार्य करती है,
ध्यान रखना है पृथ्वी एक दंड चुंबक की तरह कार्य कर रही है। यहाँ से जैसे होगा, यहाँ पे नॉर्थ साउथ दंड चुंबक की तरह कार्य कर रही है, उसका चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है यानी इसका ये मतलब हो गया कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है इसके अंदर, यानी चुंबकीय गुण की तरह व्यवहार कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है चुंबकीय पदार्थ पाए जा रहे हैं। अब चुंबकीय पदार्थ क्या हो सकते हैं, लोहा है, यानी सीधी बात है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो जब चुंबक वाला पढ़ेंगे, जब पृथ्वी के भूकंप वाला हो, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे फिर पढ़ देंगे, ठीक है। भूकंप, अब नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप। भूकंप क्या होता है, भूकंप हमारे यहाँ भूडोल बोलते हैं, भूडोल भूकंप जिसको बोलते हो उसको भूडोल बोलते हैं, अर्थक्वेक। उसमें क्या होगा, जब आएगा भूकंप तो सब हिलने लगेगा, सब लोग भागने लगेंगे। कहीं ज्यादा भूकंप आ गया, भुज जैसे स्थान में ज्यादा भूकंप आ गया, सब बेकार हो गया, सब बेकार। मेरा बहुत पुराना घर है, सबसे पहले मेरा ही गिरेगा, भूकंप आएगा। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा भूकंप आए, कब यहाँ आए कि कम आए, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, जो भूकंप होगा, भूकंप क्या होता है पहले ये समझो। भूकंप क्या होगा, मान लीजिए ये पृथ्वी होगी, ये पृथ्वी, यहाँ पे हम रह रहे हैं और यहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। पृथ्वी क्या होगा, नीचे चट्टानों से मिलकर बनी होगी, यहाँ चट्टानों से मिलकर बनी होगी, इधर बनी होगी। जब आदमी क्या करेगा, यहाँ से ड्रिल किया, ड्रिल करते करते ये चट्टाने तोड़ दिया, तो दो चट्टाने थी वो अलग दूर दूर हो गई। ये चट्टान यहाँ हो गई, एक चट्टान बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, अब ड्रिल बना दिया तो थोड़ी सी गैप हो। अब इस स्थान को भरने के लिए क्या होगा, चट्टाने पास पास आएंगी। जब पास पास आएंगे तो सीधी सी बात, जो ऊपर रहेगा यहाँ रहेगा तो हिलेगा, हो गया, आ गया भूकंप। तो जहां से भूकंप शुरुआत होगी उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र, यानी अधिकेंद्र, ठीक है। और जहां पे भूकंप अवकेंद्र, ठीक है। जहां पर भूकंप की सबसे पहली गूंजेगी, पहली बार जैसे 1857 पहली बार वहां पे मेरठ छावनी में गूंजा था, जहां भी जब भी गूंजेगी गदर, जब भी जहां भी होगा उसको क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र, यानी 1857 वाला जो गदर यहाँ से शुरुआत हुई उसको अधिकेंद्र बोलेंगे, वहां मेरठ में, यहाँ पे अधिकेंद्र, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यही अधिकेंद्र अपकेंद्र जो होगा, जो इसमें जो भूकंप की तरंगें होती हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले भूकंप में क्या क्या होता है, भूकंप में केंद्र और अपकेंद्र हम लोग जान गए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि भूकंप जिससे मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। भूकंप में दो प्रकार की तरंगे आती हैं। सबसे पहले मान लीजिए पृथ्वी से नीचे से उठी तरंग उठी, यहाँ से तरंग उठी, इसको क्या बोल दोगे, प्राथमिक तरंग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काया तरंग। काया को वाली, पृथ्वी वाली काया नहीं, काया ये वाली, पृथ्वी वाली नहीं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी, इसको बोलते हैं काया तरंग या बॉडी वेव, ठीक है। इसको क्या सिस्मोग्राफ से हमने क्या किया, दो प्रकार की तरंगे किया, एक हो गया काया तरंगे, एक हो गया धरातलीय तरंगे, ठीक है, धरातलीय तरंगे। तो जब भूकंप का फोन करके तो आएगा नहीं, व्हाट्सएप मैसेज करके मैं आ रहा हूँ, सब लोग तैयार रहना। पेपर कैसे निकलता है, पेपर निकलते हैं आज अचानक यहाँ भूकंप आया, बता क्या है भूकंप, बता के कहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दो तरंगे होंगी, कौन कौन सी, एक काया तरंगे होगी, तरंग, और धरातलीय तरंग। जब काया तरंग क्या होगी, यही काया तरंग अंदर जब तक है तो काया है, काया का मतलब काया है। जैसे ही वही तरंग जब धरातल में आके चलने लगेगी उसको बोलेंगे धरातलीय तरंग। यहाँ से बता देते हैं, यहाँ से भूकंप उठा, यहाँ पे भी आया, जब तक अंदर है तो काया, जैसे ही अंदर यहाँ पे चलना शुरू हो गया उसको बोल दिए धरातलीय तरंग। ये ध्यान रखिएगा, धरातलीय तरंग। आज ये क्या करते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लास होगी यहाँ अप्रत्यक्ष रूप में भूकंप से। धन्यवाद बहुत बहुत। सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी यह क्लास भेजिए ताकि सभी को ज्ञान मिल सके और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे कि मैं पिछली वाली क्लास में बताया था कि जैसे क्लास ये चैप्टर खत्म होगा
मैं वैसे ही क्या करूंगा, प्रश्नों की एक सीरीज लेके आऊंगा जो बोर्ड में नहीं हो सकती। मेरे पास तो ये वाला बोर्ड है, ये तो हो नहीं सकती। तो क्या करना है, मैं बुक से फोटो खींचूंगा, जिस बुक से पढ़ाऊंगा वहां से उसको रिवीजन कराऊंगा। उसमें प्रीलिम्स भी हो सकते हैं, मेंस भी और भी परीक्षाओं हो सकते हैं, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस फोकस रहेगा। धन्यवाद।